कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये तो सभी को पता होगा। तो हम इसमें एक ही दिन में टोटल वीडियो नहीं, पूरा बुक का नहीं डालेंगे क्योंकि बुक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें 5 से 6 पार्ट मिलाएंगे और बुक पूरा समाप्त कर देंगे इसको। तो जितना हो सके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तब ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, तो कुल क्षेत्रफल अभी बताएं आपको कि 94,163 किलोमीटर है। इसका चौहद्दी क्या है? तो ऊपर में यानी उत्तर में, इस साइड क्या हो गया? उत्तर में नेपाल है। फिर दक्षिण आइए, दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में झारखंड है। फिर उत्तर में बताएं आपको क्या? उत्तर में हो गया नेपाल, दक्षिण में झारखंड, और पश्चिम में पूछेगा तो पश्चिम में हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में हो जाएगा पूरब में हो जाएगा, तो पश्चिम में तो हो गया यूपी, अब पूरब में हो जाएगा पूर्व में तो वह होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। तो इसके देखिए, यानी पूछेगा कि आपको कि पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, तो पश्चिम से पूरब देखिए ज़्यादा होता है, पश्चिम से पूरब लंबाई इसका ज़्यादा होता है, तो कितना हो जाएगा? 483। जबकि पूछेगा उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण देखिए यहाँ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ से यहाँ लेंगे तो 345 होता है। कितना? 345। तो यानी कि जिधर कम है उधर कम होगा, जिधर ज़्यादा है उधर ज़्यादा होगा, यानी 383 होगा। पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण 345 होगा। चलिए, इसका नाम यानी बिहार जो है उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगला है बिहार शब्द बिहार से बना है, जिसका अर्थ होता है बौद्धों का मठ होता है। अगला है बिहार स्थापना 22 मार्च को, इसीलिए बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को 1912 में अस्तित्व में आया, जो अप्रैल 1912 से अस्तित्व में आया। झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ। कौन? बिहार। बौद्ध बिहारों का इसका नाम बिहार पड़ा, यानी बौद्धों का बिहार, इसी के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। अगला है इसकी लंबाई देखिए, आपको हम बताएं उत्तर से दक्षिण कितना है? तो वह है 345, जबकि पूरब से पश्चिम कितना है? 483। बिहार का आकार कैसा है? तो बिहार का आकार जो है आयताकार है। कैसा है? आयताकार। अभी बताए थे बिहार का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना परसेंट है? तो 2.86% है। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है कम स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 12वां स्थान आता है। कितना आता है? 12वां स्थान। बिहार की राजधानी पटना है। इसका नाम पटन देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है। पटन देवी के नाम के मंदिर पर रखा गया है। अगला देखिए, अब देखिए बिहार का राजकीय चिन्ह। तो बिहार का राजकीय चिन्ह अभी हम बताए थे, लेकिन फिर से रिपीट कर लेते हैं। राजकीय गीत, भारत का राजकीय गीत जो है, मेरे भारत के कंठ हर बिहार तुझको सत सत बंदन, बिहार की राजगीत है। इसके लेखक कौन है? श्री सत्यनारायण। इनको याद रखिएगा। पूछेगा कि बिहार के गीत को किसने लिखे? तो वह श्री सत्यनारायण ने। संगीत किसने दिया था? श्री हरि प्रसाद चौरसिया और श्री शिव कुमार शर्मा ने दिए। क्या दिए? संगीत। गीत को आधिकारिक तौर पर मार्च 1912 में अपनाया गया। प्रतीक चिन्ह, बिहार के प्रतीक चिन्ह 2 स्वातिकों से घिरे बोधि वृक्ष और प्रार्थना की महिलाओं से दर्शाया गया है। पेड़ का आधार एक ईंट से, उस पर उर्दू में बिहार उत्कृष्ट यानी उत्कीर्ण है। राजकीय भाषा जो है वह हिंदी है, जबकि द्वितीय राजभाषा क्या है? वह उर्दू है, जो 1981 में घोषित हुआ। दूसरा पूछेगा वह हो जाएगा उर्दू, जबकि राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। आगे देखिए, मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में हमको बताया था कितने भाषा है? तो वह टोटल 22 भाषा है शामिल है। इसे वर्ष 2003 में संविधान में जोड़ा गया। सभी क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया कि मैथिली जो भाषा है बिहार की एकमात्र भाषा है जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसे वर्ष 2003 में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा है? तो 22 भाषा है। याद रखिएगा, पहली यानी राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी, जबकि द्वितीय भाषा क्या है? तो द्वितीय भाषा जो है उर्दू है। इसको याद हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा कि राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष, जिसे ब्रिटिश कानून के दौरान 1930 से 1935 के मध्य अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1930 से 1935 के मध्य अपनाया गया। तो बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। याद हो जाएगा। अगला है कि राजकीय पशु बैल है, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वह होता है बोस टॉरस। इसको याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम पूछ देगा। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय वृक्ष, जबकि राजकीय चिन्ह और वृक्ष में अंतर है। राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल हो जाएगा, जबकि राजकीय चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलीजियोस नाम है। अगला है राजकीय पक्षी गौरैया है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पारस डोमेस्टिक्स। अगला है कि राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला है कि राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा है। क्या है? गेंदा है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम जो है वह है टेगेटेस। अगला है कि राजकीय मछली क्या है? मांगुर। राजकीय मछली मांगुर है। चलिए आगे देखिए, बिहार का प्रमंडल के बारे में देते हैं। तो बिहार में जो टोटल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या जो है वह है 9 प्रमंडल है। कितना है? 9 प्रमंडल है। और टोटल जिलों की संख्या तो 38 है। कितना है? 38 है। याद रखिएगा, टोटल जिलों की संख्या पूछेगा तो वह हो जाएगा 38। कुल अनुमंडल की संख्या पूछेगा तो 101 है, जबकि कुल गांवों की संख्या पूछेगा तो 44,874 है। कुल गांवों की संख्या 44,874 है। कुल शहर 199 है। कितना है? 199 कुल शहर है, जबकि कुल ब्लॉक की संख्या कितना है? 534 है। और पंचायतों की संख्या
8,406 है, 8,406 है, जबकि पुलिस जिले 44 है टोटल, उसमें सिविल कितना है 40 और रेलवे 4 है, याद रखेगा। राजकीय ग्राम की संख्या कितना है 45,103 है, इसको याद रखेगा। फिर से देख लेते हैं, जिलों की संख्या पूछेगा तो जिलों की संख्या कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 29, प्रमंडल 9 हो जाएगा, कुल अनुमंडल 101 है, जबकि कुल गाँव 44,874 है, कुल शहर 199 है, कुल ब्लॉक 534 है। पंचायतों की कुल संख्या 8,406 है, जबकि पुलिस जिले 44 है, जिसमें सिविल 40 और रेलवे 4 है। राजस्व ग्राम की संख्या 45,103 है। अगला देखिए, आपको हम बताए थे कि 9 प्रमंडल है, अनुमंडल नहीं प्रमंडल। पहला देखिए एक में क्या है, तिरहुत। तिरहुत में क्या क्या आता है, वह आता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, टोटल कितना 6 है। दूसरा है सारण। सारण में क्या कौन कौन जिला आता है, सारण, सिवान, गोपालगंज, इसमें टोटल कितना है 3। तीसरा आता है दरभंगा में कौन कौन, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, टोटल कितना 3। चौथा आता है कोसी में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, टोटल कितना 3। पाँचवा आता है पूर्णिमा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, टोटल 4। छठा आता है भागलपुर, कौन आता है भागलपुर और बांका, इसमें सबसे कम है यानी 2 है, सबसे कम पूछेगा तो यही हो जाएगा, यानी पूछेगा कि कौन सा प्रमंडल ऐसा है जिसमें जिलों की संख्या सबसे कम है, ऑप्शन में दे देगा भागलपुर, पूर्णिमा, कोसी, ऐसे करके दे देगा, तो आपको छटना होगा। तो याद रखिएगा सबसे कम कहाँ है, तो वह है भागलपुर। 7वां में है मुंगेर में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, टोटल कितना है 6 है। 8वां में मगध में अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा, टोटल कितना है 5 है। और 9वां में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, टोटल कितना 6 है। तो सबसे कम पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, भागलपुर, टोटल कितना 1 टोटल 2, तो इसको पूछेगा तो 2 है, और इसमें भागलपुर और बांका आता है। और इसमें देखिए कि बिहार एक पूर्ण स्थल अवरुद्ध राज्य है, यद्यपि कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से यह समुद्र तक पहुंच सकता है, इसको भी याद रखेगा। बिहार का सबसे नया जिला, ये देखिए बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, 38वां जिला अरवल, कौन सा है अरवल, जो 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग हुआ है, अलग हुआ है। आपको मैप में भी दिखाएंगे कहाँ है। और झारखंड बनने से पूर्व बिहार में टोटल 13 प्रमंडल थे, 13 थे, उसमें 9 जो है अभी कहाँ है, बिहार में, और 4 कहाँ है, झारखंड में चला गया, तो 9 4 13, टोटल कितना है 13। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कुल कितने जिले, 55 जिले। उसके बाद जब बिहार अलग हुआ तो बिहार में कितना आ गया, 37 आ गया, और 37 जो बचा कहाँ चला गया, तो वह झारखंड में चला गया। अब 37 से 38 अब हो गया, क्योंकि 38वां जिला कब बना, 20 अगस्त 2001 को, जबकि 2000 में ही अलग हो गया था, तब अब हो गया 38, पहले था 37, इसको याद रखेगा। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। इसे नए राज्य में 18 जिले यानी झारखंड में कितना जिला गया, 18 जिला। और ये भूमि भाग यानी कितना भूमि भाग लिया, तो 45.85 भूभाग लिया, बाकी जो बचा हुआ बिहार में रह गया। उत्तरी बिहार में कुल प्रमंडल देखिए, टोटल बिहार में कितना प्रमंडल है, 9, कितना है 9, टोटल बिहार में 9 प्रमंडल है, जबकि उत्तरी बिहार में 5 और दक्षिणी बिहार में 4। तो पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार में जो भी क्वेश्चन बनाएगा कि प्रमंडलों की संख्या सबसे ज़्यादा प्रमंडल किस कहाँ है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, ऐसा करके दे देगा, तो आपको छानना होगा। तो दक्षिणी बिहार में 4 जबकि उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल है। अगला वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है, आपको ऊपर बताए थे, और 38 जिले हैं वर्तमान में। पश्चिमी चंपारण की सीमा उत्तर प्रदेश एवं नेपाल दोनों से अलग करता है, आपको मैप में दिखाएंगे। गंगा की मैदानी भाग की ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर ढाल है। बिहार की पहली खुली जेल सेंट्रल बक्सर जेल है, बक्सर जेल, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बिहार की राज्य व्यवस्था देखते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था अभी देखिए वर्तमान वाला। तो बिहार के राज्यपाल जो कौन है, तो राजेंद्र आलेकर हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार राज्य की मुख्यमंत्री अभी कौन है वर्तमान में, तो नीतीश कुमार हैं। अगला है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी है, जो दोनों किस दल से हैं, तो बीजेपी से याद रखेगा। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जो बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 चरणों में हुआ। पूछेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ, तो वह 7 चरणों में हुआ। अगला है कि राज्यसभा जिसका अर्थ है राज्यों की परिषद, तो भारत की संसद का ऊपरी सदन है। वह बिहार राज्य से राज्यसभा के 16 सदस्य को चुना जाता है। वर्तमान में बिहार विधानसभा 243 सीट है, विधानसभा में बिहार में कितना सीट है, 243 है। और वर्तमान में बिहार परिषद की तो वह 75 है, इसको याद रखिएगा। विधान परिषद पूछेगा तो 75, विधानसभा पूछेगा तो 243, और जबकि पूछेगा राज्यसभा तो वह हो जाएगा 16। अगला बिहार की राजधानी पटना है, इसका नाम पटन देवी मंदिर पर रखा गया। आप कमेंट में बताइए कि पाटलिपुत्रा जो नाम रखा गया था तो वह किसने रखा था, आपको बताना है। अगला है कि वर्तमान में नंद किशोर यादव बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, नंद किशोर यादव, और उपाध्यक्ष कौन है, नरेंद्र नारायण यादव और श्री नीतीश कुमार सदन के नेता, तथा विपक्ष के नेता कौन है, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव है। अगला है वर्तमान में अवधेश नारायण सिंह बिहार के विधानसभा यानी विधान परिषद की सभापति हैं। विधान परिषद की सभापति बिहार के कौन है, अवधेश नारायण सिंह है। बिहार परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे हैं। अगला है कि बिहार उच्च न्यायालय की नव नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है।
अगला है बिहार जातीय जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार जातीय जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य है। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा 22 जुलाई 1937 को अस्तित्व में आया, जिसके प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह एवं उपाध्यक्ष अब्दुल बारी थे। इसको याद रखिएगा। बिहार विधायी परिषद 1912 ईस्वी में बनाया गया था, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में हुआ था। कहाँ हुआ था पहली बैठक? पटना कॉलेज। कब हुआ था? 20 जनवरी 1913 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को उड़ीसा प्रांत से पृथक किया गया एवं बिहार विधानसभा को द्विसदनीय करने का प्रावधान किया गया था। अगला है कि बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे, जो कब थे? 1912 से लेकर 15 के बीच में थे। अब चलिए देखिए, आपको हम बताए थे कि सबसे छोटा जिला, ऊपर देखे थे सबसे छोटा जिला शिवहर है। शिवहर कहाँ है? सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के बीच में है। अब ऊपर में बताए थे कि यह उत्तर साइड है, उत्तर। नीचे क्या है? ये दक्षिण है। क्या है? दक्षिण है। इधर पूरब है। क्या है? पूरब है। अब छोटा कर लेते हैं। इधर क्या है? पश्चिम है। याद रखिएगा। अब देखिए उत्तर में नेपाल से सटे कितने जिले हैं? तो टोटल 7 है। कितना है? 7 है। सबसे छोटा जिला शिवहर बता दिए थे। तो सबसे ऊपर नेपाल से सटा हुआ या ऊपरी भाग में है, तो वह देखिए यहाँ से लाइन खींचेंगे तो कौन आ रहा है? तो वह आ रहा है सबसे बड़ा जिला, तो पूर्वी चंपारण, जो उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला पूछेगा। और सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो वह हो जाएगा किशनगंज। और सबसे दक्षिणी जिला पूछेगा तो वह हो जाएगा कौन? गया। और सबसे पश्चिमी जिला पूछेगा, तो वह कौन हो जाएगा? कैमूर। कौन हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि उत्तर में नेपाल से सटे कितने जिले हैं? तो 7 है। कौन? पूर्वी चंपारण, कलर कर देते हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी। उसके बाद कौन हो जाएगा? मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज हो गया। अब देखिए दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये झारखंड से सटा हुआ है। अब पूछेगा कि पश्चिम में किशनगंज और पूर्णिमा, और पूछेगा पूर्व में पूछेगा किशनगंज, पूर्णिमा और कटिहार। और पश्चिम में पूछेगा गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सिवान, बक्सर और कैमूर और रोहतास भी हो जाएगा, क्योंकि रोहतास यहाँ तक आया हुआ है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। इधर क्या है? उत्तर प्रदेश से कितना हो गया? उत्तर प्रदेश से लगभग हो गया 8 जिला। और दक्षिण में पूछेगा झारखंड से, इसमें भी 8 जिला। और जबकि पूरब से पूछेगा पश्चिम बंगाल से तो 3 जिला, और नेपाल से पूछेगा तो 7 जिला। तो देखिए पश्चिम और दक्षिण में 8 जिले, उत्तर में 7 जिला और सबसे कम पूरब में 3 जिला। इसको याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और बताए थे कि अरवल जहानाबाद से अलग होकर यह नया यानी 38वां जिला बनाया था। तो वह कहाँ है? तो जहानाबाद से अलग होकर अरवल यहाँ है। तो वह औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, भोजपुर के और रोहतास के बीच में है। इसका चौहद्दी हो गया। कौन हो गया? तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, भोजपुर और रोहतास के बीच में है। सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा वह पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और सबसे गर्म या सबसे ठंडा जिला पूछेगा, सबसे ठंडा जिला पूछेगा तो वह हो जाएगा गया दक्षिणी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला भी गया है, सबसे गर्म और ठंडा जिला भी गया है। अब पूछेगा सबसे बड़ा जिला और सबसे उत्तरी जिला, तो वह हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो वह हो जाएगा किशनगंज। यहाँ सर्वाधिक वर्षा भी होता है। कहाँ? बिहार में पूछेगा बिहार के ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है? वह होता है किशनगंज या पूर्वी यानी झारखंड पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। और इसी में पूछेगा कि सबसे छोटा जिला, तो आपको सबसे छोटा जिला बताएं शिवहर, सबसे बड़ा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। याद रहा हो जाएगा।